नमस्कार, मैं प्रिया सहाय जयपुर डिजिटल रेडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्हीं के कुछ नगमे अपनी आवाज़ में उन्हीं को समर्पित करने के लिए आई हूँ। उन्हीं के कुछ बेहतरीन नगमे जो मुझे बहुत पसंद हैं, श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उनको अर्पित कर रही हूँ। और कुछ ऐसी बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी धीरे धीरे। ई सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, बस हम ना नज़र आएंगे। कभी कभी कि ये शब्द वास्तव में सच हो जाते हैं। आज लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ब्रह्मांड में हर तरफ गूंज रही है, हर तरफ गूंज रही है। आज वो ब्रह्मांड में विलीन हो गई हैं। लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन धरती पर जब तक संगीत रहेगा तब तक उनकी आवाज़ हमेशा जीवंत रहेगी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1928 को हुआ था। लगभग 7 दशक तक उन्होंने गाने गाए और 36 भाषाओं से अधिक में उन्होंने गाने गाए हैं। 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में उन्होंने गाने गाए हैं। लता जी की संगीत की शिक्षा 5 वर्ष की उम्र से शुरू हो गई थी। लता मंगेशकर जी का वास्तविक नाम हेमा मंगेशकर था। पिता ने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर उनका नाम लता रखा था। उसके बाद से वो लता मंगेशकर के नाम से जानी गई थी। 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। 2001 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला था। सन 2000 में NTR पुरस्कार और पद्म विभूषण का अवार्ड भी उनको मिला था। 1999 में राजीव गांधी पुरस्कार भी उन्हें मिला था। 1997 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी लता मंगेशकर जी को मिला था। और 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाने गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर उनका एक रिकॉर्ड सत्यम शिवम सुंदरम बहुत ही अच्छा गाना है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का, जिसकी चंद पंक्तियां मैं आपके सामने लाई हूँ और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो ये लता जी के लिए मैंने गाया है, सुनिएगा। सत्यम
मंगेशकर जी एक बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ़र भी थीं। बहुत सी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी फ़ोटो भी छपी थी। ऐसा नहीं है कि शोहरत उन्हें यूं ही मिल गई है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए कितनी बार नाकाम होकर भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। उसके साथ साथ अपने भाइयों बहनों सभी की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। 1966 में एक फिल्म आई थी आम्रपाली, जिसमें गाना था, नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। बहुत ही मीठी और बहुत सुरीली आवाज़ में लता जी ने गाया था, जिसको मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। सुनिएगा। लता मंगेशकर जी की एक बहुत ही ज़्यादा खासियत वाली बात ये थी कि अगर कोई उनकी किसी वस्तु की तारीफ़ करता था तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही
वो चीज़ उस व्यक्ति को दे दिया करती थी। वो इतने सरल हृदय की थी। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया लता जी का बहुत ही फेमस भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, दिल से पसंद है। आज मैं उनके लिए गा रही हूँ, सुनिएगा। बाजत पैजनिया
डिजिटल रेडियो। मैं प्रिया सहाय आज श्रद्धांजलि स्वरूप लता जी के लिए कुछ उन्हीं के नगमे उन्हीं को समर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ। मेरे वतन के लोगों, ये सॉन्ग इतना हार्ट टचिंग है। जब लता जी ने इस गाने को गाया तो जवाहरलाल जी की भी आंख में आंसू आ गए। इस गाने को सुन के हर किसी के आंख में आंसू आ जाते हैं। इतना हार्ट टचिंग है क्योंकि इस गाने को हम सुनते ही नहीं हैं, इस गाने को हम फील करते हैं। इसको आज मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। जरा आँख में भर लो
क्या जानूं क्या जादू है, बहुत ही खूबसूरत गाना है लता मंगेशकर जी का। इसे मैं उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। सा संयोग है, शास्त्रीय संगीत की कई हस्तियां लता मंगेशकर जी को साक्षात सरस्वती मानती थीं। अजब संयोग ये है कि बसंत पंचमी के दूसरे दिन ही उनकी सांसों का सफ़र थम गया था और सरस्वती विसर्जन के दिन वो पंचतत्व में विलीन हो गई थीं। उस दिन उनका एक गाना बहुत ही सार्थक हुआ, तुम न जाने किस जहां में खो गए, और वो हम सबको छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गईं। लता जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लाखों सदियों तक उनकी आवाज़ छोड़ गई हैं, अब उनकी आवाज़ स्वर्ग में भी गूंजेगी। लता मंगेशकर जी ने अपने गाने का सफ़र शुरू किया तब उनके गाने ग्रामोफोन पे बजते थे। उसके बाद रिकॉर्ड प्लेयर का ज़माना आया तो रिकॉर्ड प्ले पे बजते थे, फिर रेडियो, टेप रिकॉर्ड, डीजे, वॉकी टॉकी, मोबाइल फ़ोन, पावर हाउस, ऐसी कोई सी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे लता जी के गाने नहीं बजे हों। वो इस सदी की महानायिका, महागायिका रही हैं और आने वाले समय में लोग उनके गाने सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे। जब तक ये धरती है, जब तक संगीत है, तब तक लोग उनको याद करते रहेंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब
अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 6 वर्ष की उम्र में लता जी ने अपना आखिरी गाना गाया था, जो कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ लाइनों को लेकर वो इतने प्रभावित हुई थी कि उन्होंने उस पंक्तियों को एक गाने में कन्वर्ट करवाया और उन्होंने उस गाने को अपने सुर दिए। उसकी कुछ क्लिपिंग्स हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ, उन्हीं की आवाज़ में सुनिएगा। तो कम लोग ये बात जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ का इंश्योरेंस करा रखा था, क्योंकि उनको अपनी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार था और उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अपना एक आखिरी गाना भी गाया था, जिसकी चंद पंक्तियाँ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये गाना उन्हीं की आवाज़ में, उनकी चंद पंक्तियाँ मैं आपको सुना रही हूँ। ये उनका आखिरी गाना है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। के अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही हैं और इस सत्य को मानने के लिए हमारा दिल नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक ब्रह्मांड में हर जगह हर किसी के दिल में गूंजती रहेगी और लता मंगेशकर जी जैसा ना तो कोई था ना होगा। मैं जयपुर डिजिटल रेडियो का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी आवाज़, अपनी श्रद्धांजलि लता जी को दे सकूँ। आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ आप अपने फीडबैक दीजिएगा और आप सभी को एक बार दिल से धन्यवाद, थैंक यू मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए। सभी श्रोतागण को जल्दी ही नए प्रोग्राम के साथ मैं मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।